Those candidates who will appear in CAPFAC 2024 interview must see these marks. नेक्स्ट स्लाइड जो है उसमें भी हमने बहुत सारे कैंडिडेट्स के मार्क्स लिए हैं। ये मार्क्स दिखाने का मेन मकसद आपको ये है कि वंस आप रिटेन क्वालिफाई हो गए हो, वंस आपका रिटेन क्लियर हो गया, आपको फुल एनर्जी लगाना है। और इंटरव्यू कैन चेंज ए लॉट। इंटरव्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस होते हैं। हमने आपको इसके पहले एक वीडियो दिखाया था, उसमें तीन कैंडिडेट्स का मार्क्स दिखाए थे। तो वन का 120 था, वन कैंडिडेट का 122 था, और वन कैंडिडेट का 126 था। 120 वाले का रैंक बहुत अच्छा था। 126 वाले का हाईएस्ट स्कोर ऑब्वियसली इंटरव्यू में है। इनका भी रैंक अंडर 100 में था, लेकिन इनका टॉप 20 में था। इनका इन स्पाइट ऑफ 122 मार्क्स इन इंटरव्यू सिलेक्शन नहीं हो पाया था, जैसा कि हमने आपको बताया था कि रिटन में इनका जस्ट बॉर्डर पे था। लेकिन आप इन कैंडिडेट्स का मार्क्स देखो। ये तीनों कैंडिडेट्स हमने जो है ओबीसी कैटेगरी से लिए हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमने 9 कैंडिडेट के मार्क्स लिए हैं, सारे जनरल कैंडिडेट्स के। ये मैं इस वजह से चीजों को दिखा रहा हूँ जो चीजों को आपको समझने में आसानी हो। अब जैसे मेरा लेने का ये मकसद है, इन मार्क्स को एक सिमिलरिटी हमने दिखाने की कोशिश की है कि आप जस्ट देखो कि जो इंटरव्यू में जो हमने आपको मेन लिस्ट में 312 कैंडिडेट्स जो 2023 में सेलेक्ट हुए थे मेन लिस्ट वाले में, उनका यदि आप मार्क्स एनालिसिस देखोगे तो हाईएस्ट मार्क्स था 126। लेकिन अप टू 120 का मतलब है 80% मार्क्स। 80% मार्क्स यानी कि ऐसे 312 में से 30 कैंडिडेट्स ऐसे थे, 30 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनके मार्क्स 120 या उससे एबव था 312 कैंडिडेट्स में। मोर और लेस कह सकते हो कि 10% कैंडिडेट्स ऐसे थे मेन लिस्ट में जो सेलेक्ट हुए जिनका मार्क्स 120 या उससे ऊपर है। इसका मतलब क्या है? आप 126 को बेंचमार्क ना मानो, 120 को तो बेंचमार्क मान सकते हो। तो 120 यदि 26 ऐसे कैंडिडेट्स थे, सॉरी 30 ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनके 120 या उससे ऊपर आए, तो आप 120 को फिलहाल के लिए बेंचमार्क मान करके चलो। ये वीडियो मेरा बनाने का ये मकसद नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि सारे कैंडिडेट्स 120 लाओगे, सारे कैंडिडेट्स का 120 या उससे ऊपर आएगा। नो, इट विल नेवर बी पॉसिबल। कभी नहीं ऐसा होगा कि हो सकता है फ्यूचर में यूपीएससी एकदम ऐसा कर दे कि किसी को भी 120 से ऊपर ना कम ना दे, तो वो दूसरी चीज है, लेकिन ऐसा कभी नहीं। ये मकसद दिखाने का मकसद ये है कि आप इसको एक बेंचमार्क मान करके चलो और मोटिवेशन लो। जो कैंडिडेट 24 में आप इंटरव्यू में अपियर होने वाले हो, आप ट्राई करो कि हम 120 ला सकते हैं। अब सारे कैंडिडेट्स को हमने ये तीनों कैंडिडेट्स का जो है ओबीसी का लिया है। इसका कारण क्या है? यदि आप देखोगे तो जो सिलेक्शन हुआ है ओबीसी का, तो शायद 320 में फाइनल सिलेक्शन हो गया है। अब 320 में इनका 62 मार्क्स है, तो 120 में से 62 करोगे तो 58 मार्क्स आपका माइनस है, इसमें से कम है जो बेंचमार्क हाईएस्ट बेंचमार्क इधर रख रहे हैं। अब इसमें से आप 58 मार्क्स यदि ऐड करोगे, 60 मार्क्स यदि ऐड करते हो, तो क्या आ जा रहा है आपका 231, यानी कि 331, यानी कि टू, ये 329 क्या है, सिलेक्शन होगा। ठीक है, मैं ये इस वजह से दिखा रहा हूँ कि इंटरव्यू के, ये मोटिवेशन के लिए दिखा रहा हूँ, ये किसी को इस ढंग से नहीं डराने के लिए हमारा मकसद नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि आपको इंटरव्यू का मौका मिला है, पूरे एड़ी चोटी का एक लगा दो, गिव योर बेस्ट। तो क्या है, यदि ये 120 ये इंटरव्यू में आता, इनका सिलेक्शन था, इसमें देखो 268 मार्क्स, इंटरव्यू 60 मार्क्स, 60 मार्क्स इसमें से ऐड करो। तो 60 मार्क्स यदि आप ऐड कर रहे हो तो कितने आपके आ रहे हैं? 8 2 3, 328। सिलेक्शन कितना? 320 सिलेक्शन हो रहा है, यस। इसमें आप लो, इसमें आप 60 मार्क्स ऐड करो, 322, 320 कट ऑफ, सिलेक्शन हो रहा है, यस।
ये सारे कैंडिडेट्स को, चूंकि हमने एक स्लाइड पे ज्यादा कैंडिडेट्स का हमने मार्क्स ऐड करने के लिए किया, तो इस वजह से जो इसमें देखो तीनों में हमने CAPF AC 2020 और 3, फिर ये सारे हमने लिए तो पेस ज्यादा ले रहा था, इस वजह से हमने यहाँ तक वाले पार्ट को हटा दिया। ये सारे कैंडिडेट्स जो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 कैंडिडेट्स, ये सारे के सारे जो हैं जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स में देखोगे तो फाइनल सिलेक्शन, जब फाइनल लिस्ट 312 वाले का था तो इसमें 325 का आपका कट ऑफ था, लेकिन फाइनली फिर 323 वाले का शायद हो गया है सिलेक्शन, ठीक है। तो 323 आप यदि इसको रखते हो, या लेट अस टेक 325 ही रखो, मेन लिस्ट वाले का 325 ही रखो। अब इसमें इंटरव्यू में मार्क्स 60, इसमें आप 60 को ऐड कर दो तो क्या आ रहा है 238, 325 से ऊपर है, सॉरी 338 ऊपर है। इसमें आप 50 ऐड कर दो, 50 यदि इसमें से ऐड करते हो तो ऑब्वियसली है 323 आता है। तो 323 इसके आधार पे सिलेक्शन है। इसमें से ऐड करो आप 50 टू ये 325 कट ऑफ क्लियर। इसमें आप ऐड करो 75 इनका स्कोर है, ठीक है। तो 75 स्कोर है, इसका मतलब है कि 45 इसमें ऐड करो, तो 45 ऐड करते हो तो ये आपका 7 और +5, ये 2 आपका हो गया, ये 2 आपका हो गया, और ये 3। ऑब्वियसली इनका जो है ये इसके बाद भी रीच नहीं कर रहा, जस्ट क्लोज, बॉर्डर पे क्लोज पहुंच रहा है। इनमें से आप ऐड करो 45, ठीक है। तो यदि इनमें से 45 ऐड कर रहे हो तो कितने आ रहे हैं 326 पहुंच रहे हैं। इसमें आप देखो 55 ऐड करो, ठीक है, इसमें आप 55 ऐड करो, ये कट ऑफ पहुंच रहे हैं। इसमें आप देखो ये 18 का मार्क्स है, इसमें आप 40 ऐड करोगे तो आपका 327 पहुंच रहा है। इसमें आप 40 ऐड करोगे, ठीक है, तो इसमें 40 ऐड करोगे तो 3 1 और 8 हो रहा है, ठीक है, ये नहीं पहुंच रहे हैं। इसमें देखो, इसमें आप 40 ऐड करोगे, ठीक है, तो ये आपका 316, ये नहीं पहुंच रहा है। तो ये कैंडिडेट नहीं पहुंच रहे हैं, ये कैंडिडेट नहीं पहुंच रहे हैं, और ये कैंडिडेट जो हैं वो जस्ट अबाउट टू वोटर है। इन जो देर आर सो मेनी मार्क्स, सो मेनी कैंडिडेट्स के और हैं, एनालिसिस अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। हमने जानबूझ करके इसमें से उन कैंडिडेट्स के मार्क्स लिए हैं जो लोअर लेवल में है, इंटरव्यू में लोअर लेवल में है। सिंस आप ये जान रहे हो कि इंटरव्यू में मार्क्स एक्स्ट्रा मिलता है, इन द सेंस है कि अप टू आपको 126 यदि मिला है 2023 में, और 130 मिला है 22 में, और 120 मिला है 2021 में। यदि ये मार्क्स आपको मिल रहे हैं तो आपको टारगेट करना है इतना। आप 115, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो, इनफैक्ट आप देखना, जो कैंडिडेट बहुत सारे सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनके भी 115, 118, 122 आपने देखा, 120, 120, ये सब बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके सिलेक्शन नहीं हुए, उसके बावजूद भी ये इनके इतने मार्क्स मिले हैं। दैट्स मीन इंटरव्यू में आपके मार्क्स हो सकते हैं। ये मार्क्स दिखाने का मेरा मकसद ये है कि इवन इफ आप बॉर्डर पे हो, कट ऑफ जो भी गया है, यदि उससे आप 10 मार्क्स एक्स्ट्रा हो, तब भी आप अपने को पूरे एनर्जेटिक लगाओ। अब जो इंटरव्यू में मार्क्स, मैंने ऑलरेडी बताया कि मार्क्स एक्स्ट्रा मिलने के कुछ क्राइटेरिया होते हैं। पहला क्राइटेरिया ये है कि आप डीएएफ आपका जो है, आपने डीएएफ कंसियसली भरा है, टाइम दे करके भरा है, आप अपने अवेयरनेस में भरे हुए हैं आपने। तो जो डीएएफ में आपका कंटेंट है, जो आपका डीएएफ में सिचुएशंस हैं, जो डीएएफ में आपने इनपुट दिए हैं, आप उससे बेटर होने की कोशिश करो।
हमेशा देखो कोई भी किसी चीज को करता है तो रेटिंग आप देखते हो, बहुत सारी चीजों में रेटिंग। कुछ ऐसे लोग होंगे, जैसे मूवी वगैरह में ही देखो, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो फर्स्ट शो में देखने जाते हैं मूवी, या फर्स्ट डे देखने जाते हैं, कि वोट सो एवर सिचुएशन है, जैसे कभी कभी किसी को एक्टर से अटैचमेंट रहता है, या उसके फैन हैं, या किसी को एक्ट्रेस से, या किसी को डायरेक्टर से, या वोट सो एवर, या किसी को कहानी पसंद आया, वोट सो एवर रीजन से। तो कुछ लोग होते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट सो जाते हैं, कुछ लोग होते हैं कि 1 वीक बाद जाते हैं, वो रेटिंग पहले देखते हैं कि क्या इसका रियल में रेटिंग है। इसका मतलब क्या है कि जब रेटिंग आप देख लेते हो, मीन यू हैव प्री कंसीव्ड नोशंस कि व्हाट विल बी द लेवल। अब जो आपको रेटिंग सपोज करो कि 5 में से 3.8 या 4.3 या 4.2 व्हाट सो एवर रेटिंग आपने देखा, तो अब जब देखने गए आपको, तो जो रेटिंग आप इमेजिन करके गए थे कि अच्छा इतने रेटिंग्स मिला है, यानी ऐसा हो सकता है, और आपको उससे बहुत अच्छा लगे, तो आप बोलोगे रियली दैट वाज फैंटास्टिक। लेकिन रेटिंग बहुत अच्छा मिला हुआ है, और आप जब देखने गए, अब वो उस आधार पे आपको नहीं लगा, बोले एकदम बकवास था, झूठों के रेटिंग जो है वो बकवास में सब रेटिंग्स दिए हुए थे हाई। तो वैसे ही जो डीएफ आपका है उसके अनुसार जो बोर्ड है आपका, प्री कंसिप्ट नोशंस उनके पास होता है, आपका आपके प्रति एक नजरिया उनका बनता है, एक आपके प्रति इमेज उनका बनता है। यदि उस इमेज से बहुत अच्छा आप परफॉर्म करते हो, तो आपको 120 प्लस मिल जाते हैं। जो इमेज था, या जो इमेज उन्होंने बनाया, और उस इमेज पे खरे उतरते हो, तो आपको 110 प्लस मिलता है। जो इमेज उन्होंने बनाया उससे थोड़े कम पर आप उतरते हो, तो 95 से आपको सपोज करो 105 या समथिंग मिल सकता है। लेकिन आपका इमेज सुपीरियर था, और आप एकदम बहुत खराब कर रहे हो, तो इन्हीं कैंडिडेट्स को 70, 65, 60, 80 मिलता है। जो भी चीजें आपने अपने डीएफ में लिखा है, अब उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन जो आपने लिखा है उसको प्रिपेयर करो, उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो, जितना हो सकता है उसको टाइम दो, उसको पूरा एक एक टर्म और टर्मिनोलॉजी को करो, प्लस प्रैक्टिस, जितना हो सकता है प्रैक्टिस करो। अब प्रैक्टिस करने का ये मतलब नहीं है कि दिन भर आप डीएफ को ही लेकर बैठ जाओगे, नहीं। आप यदि सपोज करो कि नेक्स्ट ईयर के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप सिविल सर्विसेज का प्रिपेयर कर रहे हो, तो करते रहो, बट इसमें से आपको टाइम देना चाहिए। अभी जैसे इंटरव्यू में आपके 6 मंथ, 5 to 6 मंथ का है, तो अभी थोड़े थोड़े 2 घंटे 3 घंटे टाइम दो। और यदि आप सेल्फ सफिशियंट हो कि हम खुद से कर लेंगे, तो डेफिनेटली आप अपना करते रहो। लेकिन जहां भी लगता है कि हमसे खुद से नहीं हो पाएगा, मुझे असिस्टेंस की जरूरत है, किसी की सहायता की जरूरत है, तो जो भी आपको मिल पाते हैं, आपके घर में फैमिली मेंबर में कोई है जो आइदर सेलेक्ट हो चुके हैं, या उनका जो इस एग्जाम के प्रति या इंटरव्यू के प्रति यूपीएससी के नजरिया उनका अच्छा है, उनका नॉलेज अच्छा है, उनका एक्सपीरियंस अच्छा है, आप उनसे हेल्प लो। और आसपास के जो भी आपके साथ हो, जो आपको जानते हैं, जो पर्सनल लेवल पे गाइड कर सकते हैं, आप उनसे हेल्प। और नहीं होता है तो जहां भी आपको सपोर्ट मिलता है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन वगैरह में, जहां भी आप उनसे लो। प्लस ट्रस्ट सबसे बड़ी फैक्टर है। आप देखो कहीं भी, जैसे बहुत बार आदमी ट्रीटमेंट कराने जाता है किसी डॉक्टर के पास, तो आपको उस डॉक्टर में कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है, आपको उस डॉक्टर में भरोसा रखना पड़ता है कि ही और सी विल ट्रीट मी बेटर। अब यदि आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो, बोले ई का ट्रीट करेगा, बेवकूफ कहीं का, बिलीव मी वो फर्क पड़ता है। वैसे ही जिस भी टीचर से, जिस भी मेंटर से आप जुड़ते हो, जिससे भी आप सपोर्ट लेते हो, आपके कोई सीनियर हैं या आपके कोई फैमिली मेंबर है, उन पर आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा, उन पर आपको भरोसा रखना पड़ेगा, यस ये हमें गाइड कर सकते हैं। और जो वो कहते हैं टास्क को करते जाओ, कॉन्फिडेंस रखो, मॉक इंटरव्यू करो, आप छोटे छोटे जो डाउट्स होते हैं रेगुलर रूप से आप उन डाउट्स को राइज करो, डिस्कशन करो अपने कलीग्स के साथ, अपने साथ के जो बैचमेट्स हैं उनके साथ। कुछ ग्रुप सेशन होते हैं, उसमें आप अपने ओपिनियन रखो, आप जहां भी हो सकता है बोलने की कोशिश करो। यदि ये रेगुलर रूप से करते हो, तो डेफिनेटली आपको ये फायदा मिलेगा। आप इन इंटरव्यू मार्क्स को देखो,
आप ये सोचो कि जनरली जो बेंचमार्क है, इनफैक्ट जैसे इस 23 वाले में अभी तक मैंने सारे मार्क्स नहीं चेक किए हैं, आई विल लुक आफ्टर दैट। लेकिन अभी तक मुझे कोई भी 60 से बिलो इस बार नहीं मिले हैं। ये पहले वाले बैचेज में 45 भी मिनिमम वाले मिले थे। जैसे आप देखोगे कि 130 जिस बैच में मिल रहा है मैक्सिमम, उसी बैच में मैंने 45 मार्क्स भी देखा। तो समझ सकते हो कितने डिफरेंस है इस बैच में। यदि 126 मुझे हाईएस्ट मिला है, तो हमें 60 लोएस्ट मिला है, आपको हमने ऑलरेडी दिखाया। इसका मतलब है 66 मार्क्स का डिफरेंस है। फाइनल में देखोगे, इनफैक्ट आप 23 वाले बैच में देखो, कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 325 थे, फाइनल कट ऑफ भी 325 थे और उनका मार्क्स भी 325 था, लेकिन मेन लिस्ट में उनका नहीं आ पाया था क्योंकि वो कैंडिडेट उतने फुल हो गए। तो आप फिर रिजर्व लिस्ट में आए, ऑब्वियसली 325, 324 ये सब वाले का सिलेक्शन हो गया। इनफैक्ट 323 वाले का भी कुछ का सिलेक्शन हुआ। तो यदि आपका सिलेक्शन तो हो जा रहा, लेकिन एक नंबर यदि इनका एक्स्ट्रा होता तो मेन लिस्ट में ही आ जाता। तो वैसे ही होता है। तो आप इतने ज्यादा मार्क्स के बहुत ज्यादा डिफरेंस होते हैं, हाँ सब्जेक्टिव थिंग्स होते हैं चीजें, लेकिन आपको अपने लेवल से बेस्ट करना है। कुछ क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स एग्जाम्स के संबंध में, इंटरव्यू के संबंध में हो, या इंटरव्यू गाइडेंस आपको चाहिए, तो आप हमें इन दिए हुए नंबर्स पे मैसेज कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस क्यूरी होता है, मैं अपने लेवल से ट्राई करता हूँ सोल्व करने का। ओके, थैंक यू।